तो अब सिलसिलेवार तरीके से इन खबरों पर नजर डालते हैं और बात करते हैं कांग्रेस के मिशन 25 की, जिसे पूरा करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ली है सीएम अशोक गहलोत ने। इसी मिशन की शुरुआत आज मेवाड़ से हुई है, जहां सीएम गहलोत ने प्रतापगढ़, केरनोद, बांसवाड़ा के बागीदौरा और उदयपुर के गोगुंदा में जनसभा को संबोधित किया है। गोगुंदा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान सभाओं में गहलोत को सुनने के लिए बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई। सभाओं में डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। सभाओं को संबोधित करते हुए गहलोत ने मोदी सरकार पर जमकर तंज कसा। गहलोत ने कहा कि देश में 2 ही लोगों का राज चल रहा है और यदि इस बार इनकी सरकार बन गई तो जरूरी नहीं है कि देश में फिर चुनाव हो या ना हो। गहलोत ने कहा कि मोदी जी मन की बात कहते नहीं, थोपते हैं, जबकि राहुल गांधी जनता के मन की बात सुनते हैं। इस दौरान गहलोत ने प्रदेश सरकार के 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियां भी बताई। वहीं गहलोत ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का भी जिक्र मंच से किया और कहा कि देश के लिए काफी कुछ उन्होंने किया है। पायलट और पांडे की बात करें तो उन लोगों ने भी संबोधित किया और कहा कि देश के भविष्य के लिए लोकसभा चुनाव बेहद खास है। उन्होंने कहा कि आज देश में गंदी राजनीति हो रही है। तो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पे 5 तस्वीरें हैं और ये 5 वो तस्वीरें हैं जो चुनावी गहमा गहमी को बयां कर रही है। क्योंकि पहली तस्वीर की अगर हम बात करें तो गहलोत का स्वागत हुआ। दूसरी तस्वीर जहां एक छोटी सी बच्ची के सर पे हाथ फेरा, उन्होंने उसको लाड़ दिखाया। इसके अलावा बागीदौरा की बात करते हैं, जहां बागीदौरा में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। वहां भी स्थानीय नेताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच पे नजर आ रहे हैं। दिग्गजों की फहरिस्त भी हमें मंच पे देखने को मिली, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सभा में जो जन सैलाब उमड़ा वो तस्वीरें आखिरी तस्वीर है, जिसमें महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। तो इस बीच सीएम गहलोत ने जो बड़ी बातें कही है उसका भी हम जरा यहाँ पे जिक्र कर लें। 100 दिन की उपलब्धियां जो सरकार की रही है उस पर उन्होंने फोकस किया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने तंज कसा। तंज इस तरीके से कसा कि वो मन की बात करते नहीं बल्कि मन की बात थोपते हैं। जबकि राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी मन की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार पर ना सिर्फ कटाक्ष, ना सिर्फ तंज कसा, बल्कि उन्होंने खामियां भी गिनाई। ये भी कहा, बड़ी बात ये रही कि उन्होंने कहा कि अगर ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं आता है, इसका परिणाम तो इस बात की बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं है कि देश में फिर चुनाव भी होगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के और जो सीनियर लीडर्स है अविनाश पांडे, उन्होंने भी मंच पर ना सिर्फ वो नजर आए बल्कि संबोधित करते हुए नजर आए। डिप्टी सीएम की मौजूदगी भी आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं और बड़ी बातों का हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से सीएम अशोक गहलोत, जिनके ऊपर इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी है मिशन 25 को लेकर, तो उन्होंने सीधा तंज नरेंद्र मोदी पर कसा, सीधा वार केंद्र की सरकार पर किया। और इस बीच हम आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आनोद में जनसभा की तस्वीरें, जहां सीएम गहलोत जब पहुंचे तो वहां स्थानीय लोगों की मौजूदगी थी, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी। उनके स्वागत के लिए वो वहां हेलीपैड पे ही मौजूद थे। तो वहां की तस्वीरें। दूसरी तस्वीर की हम बात करें तो गोगुंदा में जनसभा, मंच पर माला पहनाकर, फूलों का माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम को साफा पहनाया गया। इसके अलावा सीएम गहलोत को भी साफा पहनाया गया। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जन सैलाब उमड़ा, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, और चुनावी माहौल में पब्लिक का आना बहुत बड़ा संकेत इस लिहाज से कि पार्टियां इन्हीं के लिए लगातार कोशिश करती है, और वो तस्वीरें देखने को मिली। और इस बीच गोगुंदा की सभा से सीएम गहलोत ने कहा क्या, सुनिए ये भी जरा। आप देखते हैं कि किस प्रकार से झूठे वादे किए गए। मोदी जी ने ब्लैक मनी लेके आएंगे, 1 रुपया लेके नहीं आए। महंगाई कम कर देंगे, कोई परवाह नहीं करी। किस प्रकार से 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, उसका पता ही नहीं है। इस रूप में उन्होंने धोखा दिया, देश को गुमराह किया, असत्य बोले, जुमले बोले। अब उनकी पोल खुल चुकी है। आज 2 लोग राज कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। लोकतंत्र में 2 लोग राज करें ये संभव नहीं है।
मंत्रियों की चलती नहीं है, चलने देते भी नहीं हैं। आरएसएस के माध्यम से फैसले होते हैं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन सा उनको पोर्टफोलियो मिलेगा। आज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में आरएसएस है इनके साथ में। तो आप सोच सकते हैं कि जब रिमोट कंट्रोल ही आपके नागपुर से हो तो आप क्या शासन करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने यहाँ से रघु मीणा जी को एक बार पुनः कांग्रेस का लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। रघु मीणा को आप जानते हैं, नौजवान, निष्ठावान, समर्पित, प्रतिबद्ध, ऐसा नौजवान जिसको राहुल गांधी जी ने पुनः आपके बीच भेजा है और अपेक्षा की आपसे कि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन इनको मिलेगा और भारी बहुमत से ये चुनाव जीत के जाएंगे यहाँ से और जाकर के आपकी आवाज़ को वापस उठाएंगे लोकसभा के अंदर, आपके विकास के लिए भागीदार बनेंगे और आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़े मिलेंगे। इसलिए हम सब अपील करने के लिए हाजिर हुए हैं कि आप लोग कृपा करके इनको आप कामयाब करें। हमारी सरकार ने, राहुल गांधी ने जो वादा किया था हम कर्जा माफ़ करेंगे किसानों के, हमने 2-4 दिन के अंदर घोषणा कर दी। अधिकांश लोगों के कर्जे माफ़ हो गए, जो बाकी बच गए हैं प्रक्रिया चल रही है राष्ट्रीय बैंकों के साथ में हमारी। चुनाव के बाद वो कर्जे माफ़ भी होंगे, मैं वादा करना चाहता हूँ आपसे। इस प्रकार से हमारी सरकार ने कहा है कि 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, वो आपके सामने है। हमने पानी के बिल माफ़ कर दिए, शायद आपको मालूम नहीं पड़ा होगा, गांव के अंदर पानी के बिल पूरे माफ़ हो गए, कोई बिल आएगा ही नहीं गांव के अंदर, ये मैं कहना चाहता हूँ। शहरों के अंदर भी 30% बिल आएगा, वो स्थिति हमने कर दी है। एक के बाद एक सरकार फैसला कर रही है। लड़कियों की शिक्षा फ्री कर दी है, पहले 12वीं तक थी, अब वो कॉलेज तक भी फ्री हो जाएगी। हमने बुजुर्गों को पेंशन 500 की 750 कर दी, 750 के 1000 रुपये कर दिए। पत्नी पत्नी तो 24,000 मिलेंगे 1 साल के अंदर वृद्धों को। किसान जो वृद्ध हैं उनकी पेंशन अलग से लागू कर दी हम लोगों ने। कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में मोदी जी बोलते थे, अरे मोदी जी राजीव गांधी का सपना था, उसके कारण से आज कंप्यूटर भी आ गए, मोबाइल फ़ोन भी आ गए। और मैं कहना चाहूँगा मोदी जी, आपको अगर सेल्फी लेना सिखाया है तो राजीव गांधी के सपनों ने सिखाया है, मैं कहना चाहता हूँ। कहाँ पड़ा था मोबाइल फ़ोन, आज दुनिया मुट्ठी में है। इस कंप्यूटर जो आप मोबाइल फ़ोन है उसमें पूरा कंप्यूटर है उसके अंदर। ये मीटिंग हो रही है, अमेरिका इंग्लैंड वाले देख सकते हैं कि गुमगुम में मीटिंग हो रही, कौन कहाँ बैठा हुआ है। कभी कल्पना की हम लोगों ने ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन आएगा, जेब में रख लो, जब चाहो बात कर लो, 10 बटन दबाते ही